हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी इंग्लिश के पेपर में आने वाला जो पहला हिस्सा है, यानी कि इंटरमीडिएट के जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, जो कि सभी रिलेटेड हैं एनसीईआरटी की बुक्स से। सो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले पेपर में पूछे गए हैं एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसके कंटेंट्स में क्या क्या है, ये सब हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, कल के सिलेबस वाले वीडियो में मैंने आपको सेग्रीगेट करके बताया था कि किस पोर्शन से उत्तराखंड एलटी एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 30 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, 28 मार्क्स का आपका इंटरमीडिएट का सेक्शन है और अराउंड 42 मार्क्स का आपका ग्रेजुएशन लेवल का सेक्शन है। तो जो 28 मार्क्स का सेक्शन है, आज हम उस पर फोकस करेंगे थोड़ा सा। तो जो इंटरमीडिएट लेवल में आपसे 28 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो होंगे ग्रामर के और कुछ क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी से। इसलिए एनसीईआरटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और एनसीईआरटी में क्या कंटेंट हमको देखना है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद हम बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के जो लास्ट टाइम के पेपर में पूछे गए थे, और वो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी क्लासेस की कौन कौन सी बुक्स लिए गए हैं ये मैं बताऊंगी। क्लासेस यहाँ पर 11th और 12th की ही बुक्स को आपने देखना है। 11th की बुक है हॉर्नबिल, जो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है क्लास 11th की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल, जो कि मेन कोर्स बुक है। तो इस बुक का आप कंटेंट्स देख लें सबसे पहले कि क्या क्या चैप्टर्स हैं जो इस बुक में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स के अंदर से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो कल जैसे मैंने आपको एक वार्म अप के लिए कुछ चीज़ें बताई थी कि आपको अभी से क्या क्या पढ़ना शुरू कर देना है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अभी से पढ़ना शुरू कर देना है, रिवाइज करना शुरू कर देना है। और उसके लिए ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना है, आपको चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की प्लेलिस्ट मिल जाती है, और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। आपको कल वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, आज वाले में भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं क्लास 11 की हॉर्नबिल। इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। और उसके बाद सेकंड आपका कंटेंट है अ फोटोग्राफ, शिर्ले टॉल्सन ने जिसे लिखा है। उसके बाद है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, सो इसे लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। इसके बाद थर्ड चैप्टर है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, AR विलियम्स ने इसको लिखा है। उसके बाद द लबनम टॉप, ये पोएम है जिसे टेड ह्यूज ने लिखा है। तो टेड ह्यूज बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, आप जानते हैं कि जो हमारी अमेरिकन कन्फेशनल पोइट हैं सिल्विया प्लाथ, उनके हस्बैंड हैं ये, और ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं हमारे उत्तराखंड के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें। इसके बाद आ जाता है आपका लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसे लिखा है नैथली ट्रूवेरॉय ने, तो ये भी चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है द वॉइस ऑफ द रेन, वॉल्ट विटमैन। कितने इम्पॉर्टेंट अमेरिकन पोएट हैं ये आप सभी जानते हैं, हर बार हर पेपर में आप वॉल्ट विटमैन से क्वेश्चन पाएंगे, तो ये भी आपको देख के चलने हैं। इसके बाद है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, नानी पालखीवाला, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं आपके एनसीईआरटी के लिहाज से। इसके बाद द ब्राउनिंग वर्जन, जो कि लिखा है टेरेंस रेटिगन ने। इसके बाद है चाइल्डहुड, ये भी पोएम है जो लिखी है मार्कस नैटन ने। उसके बाद है एडवेंचर, द एडवेंचर चैप्टर लिखा है जयंत नार्लिकर, ये आपके इंडियन राइटर्स में आ जाएंगे। इसके बाद है सिल्क रोड, निक मिडल्टन है इसके राइटर। और लास्ट भी पोएम है फादर टू सन, जो कि लिखी है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। तो यहाँ से आपको एनसीईआरटी के सभी राइटर्स का एक आइडिया हो जाता है। हालांकि अब तक इन क्वेश्चंस में बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें राइटर्स पूछे होंगे, हम चेक करेंगे। लेकिन ये जो राइटर्स हैं और इनके द्वारा लिखा गया जो वर्क है, इसको भी वहाँ पर पूछा जा सकता है पेपर में। तो इसलिए आपको सारे के सारे कंटेंट्स याद होने चाहिए बाय हार्ट कि कौन कौन से चैप्टर्स लगे हैं 11th और
12th की क्लासेस में और उनके राइटर्स कौन हैं, और अगर पोइट्रीज लगी हैं तो पोइट्स कौन हैं। इसके बाद हम देखेंगे 11th क्लास की ही दूसरी एनसीईआरटी की बुक जो कि है स्नैपशॉट। इसके बाद हम आ गए हैं इंग्लिश की एनसीईआरटी की दूसरी किताब पर जिसका टाइटल है स्नैपशॉट्स, और ये सप्लीमेंट्री रीडर के रूप में लगती है 11th क्लास में। और आप सभी के लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि इस साल एनसीईआरटी ने इसके कंटेंट्स में से कुछ चैप्टर्स हटा दिए हैं, जिससे कि 2 चैप्टर्स जो हैं इसके टोटल कंटेंट में कम हो गए हैं। पहले इसमें 8 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब इसमें केवल 6 चैप्टर हैं। तो ये 6 चैप्टर ही आपके लिए भी सिलेबस होंगे आपके उत्तराखंड एलटी के एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं क्या कंटेंट है इसमें। तो पहला आप जो चैप्टर देख रहे हैं ये है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। सो इसके राइटर हैं विलियम सारोयन। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है द एड्रेस, और एड्रेस लिखा है मार्गा मिंको ने। इसके बाद थर्ड चैप्टर है मदर्स डे, और ये लिखा है जेबी प्रीस्टली ने, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट राइटर हैं आपके एलटी के लिहाज से। इसके बाद फोर्थ जो आपका टॉपिक है वो है द घाट ऑफ द ओनली वर्ड रिटन बाय द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर अमिताव घोष। तो अमिताव घोष आपके इंडियन इंग्लिश राइटर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो एग्जैक्टली एक क्वेश्चन इस कंटेंट वाले सेक्शन से ही आया है पिछली बार, द घाट ऑफ द ओनली वर्ड किसने लिखी है, और जिसका राइट आंसर था अमिताव घोष। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एनसीईआरटी का कंटेंट सेक्शन है ये ही कितना इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको अभी से एनसीईआरटी का कंटेंट ही नहीं सारे चैप्टर्स पढ़ने शुरू कर देने हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ें, इन चैप्टर्स की समरी को पढ़ें, क्योंकि इन चैप्टर्स से डायरेक्ट स्टेटमेंट्स भी आए हैं। तो ये आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी पेपर एडवर्टीज़मेंट निकलने में टाइम है, फिर पेपर होने में टाइम है। तो अभी से अगर आप इन चीज़ों को कवर करना शुरू करेंगे तो बाद में आप इतना ज़्यादा सिलेबस देखकर पैनिक नहीं होंगे, और आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होंगे बाद में जब एडवर्टीज़मेंट निकलेगा, जब पेपर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है बर्थ, और इसके राइटर हैं एजी क्रोनिन। इसके बाद लास्ट जो कंटेंट है द टेल ऑफ मेलन सिटी, और इसके जो राइटर हैं विक्रम सेठ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडियन राइटर हैं। तो इंडियन राइटिंग के सेक्शन में आपको इन राइटर्स को वैसे भी देखकर चलना है, और इनके जो टॉपिक्स हैं जो इन्होंने एनसीईआरटी में दे रखे हैं अपने, इनको भी आपको पढ़कर जाना है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी और उसमें क्या क्या कंटेंट है, डिटेल स्टडी, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आगे कराती रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल आप इन एनसीईआरटी की बुक्स को ख़रीद लें या किसी से मांग लें और इन्हें पढ़ना शुरू कर दें। अदरवाइज़ पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, तो आप इनकी पीडीएफ निकाल लें और इनको पढ़ना शुरू कर दें। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आ गए हैं एनसीईआरटी क्लास 12th इंग्लिश की मेन कोर्स बुक, मेन टेक्स्ट बुक पे, जिसका टाइटल है फ्लेमिंगो। और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा कंटेंट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से राइटर्स हैं जो आपको देखने हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे, टोटल 8 चैप्टर्स हैं इसमें, और जिसमें से पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसे लिखा है अल्फोंसो डूडेट ने। और इसके बाद सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे लिखा है अनीश जुंग ने। और थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, जिसे लिखा है विलियम डगलस ने। आई थिंक इससे भी कोई क्वेश्चन आया था लास्ट एलटी के एग्ज़ाम में, अभी हम चेक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है द रेड ट्रैप, जिसे लिखा है सेल्मा लॉगरलॉफ ने। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इंडिगो, जिसके राइटर हैं लुई फिशर। और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एमके गांधी के, यानी कि महात्मा गांधी के जो चंपारण आंदोलन है उस पर बेस्ड है। इसके बाद है पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसे लिखा है अशोका मित्रन ने। तो ये भी आपके इंडियन राइटर्स में, इम्पॉर्टेंट राइटर्स में आ जाएंगे। इसके बाद 7 चैप्टर है द इंटरव्यू, जिसमें पार्ट 1 में क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर और पार्ट 2 में अम्बर्टो इको, दोनों का इंटरव्यू है, तो इसे भी आप देखकर चलेंगे। इसके बाद है गोइंग प्लेसेस, जिसे लिखा है AR बार्टन ने। तो ये 8 चैप्टर्स आपको देख लेने हैं और इनके राइटर्स को भी आपको देख लेना है। इसके बाद है पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में जो
पहली पोएम है वो है माय मदर एट 66, जिसे लिखा है कमला दास ने। और कमला दास इनका फेवरेट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है हर टीचिंग एग्ज़ाम में, या कोई भी आप उत्तराखंड का एग्ज़ाम ले लो जिसमें लिटरेचर पूछा जाता है, वहाँ कमला दास ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद ये जो सेकंड पोएम है ये इस पर नहीं पूछी जाएगी क्योंकि इसे एनसीईआरटी ने हटा दिया है। हालांकि स्टीफन स्पेंडर जो पोएट हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एलटी के लिहाज से, लेकिन ये पोएम जो है एनसीईआरटी ने इस बार सिलेबस से हटा दी है, तो ये पूछी नहीं जानी चाहिए, बट राइटर ज़रूर पूछा जा सकता है। इसके बाद है थर्ड पोएम, यानी कि अब सेकंड पोएम है, तो कीपिंग क्वाइट, इसे लिखा है पाब्लो नेरूदा ने। और इसके बाद है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट रोमांटिक राइटर हैं जो आपको देखना ही देखना है। जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कौन कौन से राइटर हमें प्रिपेयर करके चलने हैं, तो स्नातक स्तर से कौन से प्रिपेयर करके चलने हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल एनसीईआरटी से कौन कौन से राइटर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो आपको ज़रूर देखना है कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे तो पूछा ही जाएगा। या अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है, इससे तो कोई ना कोई लाइन ज़रूर पूछी जा सकती है। कोई लाइन उन्होंने दे दी, डायरेक्ट लाइन, और पूछा कौन सी पोएम से है, तो आपको याद होनी चाहिए सारी लाइन। उसके बाद नेक्स्ट पोएम है अ रोड साइड स्टैंड, और अ रोड साइड स्टैंड के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कितने इंपॉर्टेंट पोएट हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, फेमस अमेरिकन 4 टाइम पुलिट्जर विनर पोएट हैं आपके, तो इनसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ रोड साइड स्टैंड से नहीं बल्कि और भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन लेवल के पोएट भी हैं और यहाँ आपके एनसीईआरटी के पोएट भी हैं, जैसे जॉन कीट्स और कमला दास हैं, तो ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आंट्स जेनिफर्स टाइगर, जिसकी पोएट हैं एड्रिन रिच, तो ये पोएम भी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, इसे भी आप देख कर चलेंगे। तो ये हो गई आपकी 12th की कोर बुक्स के जो कंटेंट्स हैं और इनके जो राइटर्स एंड पोएट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। अब हम देखते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री बुक और उसके कंटेंट्स। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं 4th एनसीईआरटी की बुक पे। आपको टोटल 4 एनसीईआरटी की बुक्स देखनी है, जिनमें से 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 4th बुक है जिसका टाइटल है विस्टास, और ये है क्लास 12th की सप्लीमेंट्री रीडर। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा कंटेंट इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से राइटर्स हैं जो आएंगे यहाँ से आपके एलटी के सिलेबस में। तो आप देख सकते हैं जो पीडीएफ मुझे मिला है पुराना पीडीएफ है, इसमें से भी कुछ कंटेंट जो है हटा दिया गया है एनसीईआरटी ने। अब यहाँ भी सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं, तो आपको जो नहीं देखना है पहले मैं वो बता दूँ। आपको जो नहीं देखना है वो है चैप्टर 5 शुड विजर्ड हिट मॉमी, जॉन अपडाइक, इसे आपको नहीं देखना है। और चैप्टर 7 इवान ट्राइज एंड ओ लेवल, तो ये 2 चैप्टर्स एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं, तो ये आपके लिए भी सिमिलरली हट जाएंगे और केवल 6 चैप्टर यहाँ पर बचते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से राइटर्स हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो है द थर्ड लेवल और इसके राइटर हैं जैक फिने। इसके बाद सेकंड है द टाइगर किंग, स्टोरी है कल की, इसके राइटर हैं। इसके बाद थर्ड है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिशानी जोशी है, अंटार्कटिका पे ये चैप्टर है। इससे भी शायद कोई क्वेश्चन आया था लास्ट एलटी के एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है, बाकी अभी देखेंगे क्या आया था क्या नहीं। इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट राइटर द एनिमी, चैप्टर का नाम है, और राइटर हैं पर्ल एसबर्ग। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये भी सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में। इसके बाद 5वां चैप्टर जो आपको नहीं देखना है। इसके बाद 6th है ऑन द फेस ऑफ इट, और इसे लिखा है सुसन हिल ने, तो देखकर चलेंगे इसे भी। इसके बाद जो 7 चैप्टर है ये भी आपको नहीं देखना है, इसे आप रिमूव कर दें। अगर आपको एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, और या फिर आप पीडीएफ पुराने डाउनलोड करके पढ़ रहे हो, तो इन चैप्टर्स को जो मैंने आपको बताए हैं वो आप हटा दें, क्योंकि इस साल काफ़ी सारे चैप्टर्स और पोइट्रीज़ जो हैं वो हटा दी गई हैं। तो लास्ट आपका बचता है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें आपकी 2 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, एक जिटकाला सा ने लिखी है और एक बामा ने लिखी है, तो इसे भी आप देखकर चलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो एनसीईआरटी आपको देखनी है वो कंप्लीट होती है। एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन से राइटर एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट हैं ज़्यादा ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसके अंदर का जो
कंटेंट है यानी कि जो चैप्टर्स हैं और जो पोइट्री की लाइन्स हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगी वो आगे की वीडियोस में आपको मैं बताती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने के कारण इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने NCERT का सारा कंटेंट डिस्कस कर लिया है जो भी पढ़ना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको NCERT के पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं जो 2021 के उत्तराखंड LT इंग्लिश के पेपर में आए हैं वो सब डिस्कस करके दे दूँगी। तो आप दूसरी वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।